जय हिंद दोस्तों। आज यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने दावा किया कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद करेगा। ऐसा भारत ने उसको कहा। इतना ही नहीं, उसने कहा भारत चाइना को रिप्लेस करके यूएस के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा आगे जाके। आज ही के दिन बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट्स का जो ट्रेड डील है उसको लेके भारत के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो चुका है। भारत की गारमेंट इंडस्ट्री इससे बहुत उसको इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा आज दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने आज आरोप लगाया यूनाइटेड स्टेट्स पे कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स भारत को फोर्स कर रहा है महंगी कीमतों में गैस खरीदने के लिए, और भारत को बैन कर रहा है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। जी हां, लैवरोव ने भी आज ये बात कही। इतना ही नहीं, आज पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को बीच में लेके आए क्रिकेट के कंट्रोवर्सी के अंदर, और पाकिस्तान ने आज घुटने टेक दिए और भारत के साथ अब वर्ल्ड कप वो खेलेगा। तो यहाँ पे बड़ी चीज क्या होगी, आसिम मुनीर अचानक बीच में कहां से आ गया, इस पे भी हम बात करेंगे। टर्की ने आज बोल दिया है कि भैया न्यूक्लियर वेपन्स टर्की को भी परस्यू करना पड़ेगा अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएंगे। जी हाँ, बहुत बड़ा डिक्लेरेशन आज टर्की ने कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान से कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बिना एक कॉन्फ्लिक्ट लड़ने की तैयारी कर रहा है। वो क्या चीज़ें आज सामने आई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन भारत और चाइना के बीच में आज एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ दिल्ली के अंदर, जहां पे चाइना अब बोल रहा है भाई भारत और चाइना को कोऑपरेट करना चाहिए, और इजराइल का नेतन्याहू अब ये बोल रहा है कि भाई बिना यूएस के सपोर्ट के भी मैं तो स्ट्राइक करूंगा ईरान के अंदर। ट्रंप के साथ इस समय आज वो मीटिंग कर रहा है, जहां पे माना जा रहा है कि वो कन्विंस कर रहा है कि एक्शन अगले कुछ दिनों के अंदर शुरू हो जाए, इवन अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप नहीं करता तो। इसके अलावा आज चाइना ने जापान को धमकी दे दी है, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर जीत चुकी है ना मेजोरिटी से, तो आज माना जा रहा है कि अभी जापान न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू करेगा और एटलीस्ट रीमिलिटराइजेशन परस्यू करेगा। तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो चुकी है। वैसे भारत के अंदर मेजर रिफॉर्म्स की बातें की जा रही है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर जो है वो चेंज हो जाएगा। जी हाँ, इस साल कंप्लीटली चेंज होने वाला है, और माना जा रहा है कि जो इतनी लंबी चौड़ी एक्विजिशन प्रोसेस है उसको अब शॉर्ट कर देंगे। उससे जुड़ी हुई भी आज एक अपडेट आई है। अब माना जा रहा है कि चाइना ईरान को J-20 सप्लाई कर रहा है फाइटर जेट्स खुफिया तरीके से। जी हाँ, आज उसकी भी खुलासा हुआ। वैसे आज यूनाइटेड स्टेट्स ने अदानी ग्रुप पे आरोप लगाया कि वो ईरान से छुप छुपा के गैस खरीद रहे हैं। जी हाँ, इसके अलावा इंडियन आर्मी का आज रुद्र शक्ति नाम का एक एक्सरसाइज हुआ पोखरन के अंदर, जहां पे रुद्रा ब्रिगेड देखा गया था दोस्तों। इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सुपर स्टिकर्स खरीद के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेमिसन ग्रीर जो यूएस का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसने आज दावा किया है कि भारत ने उसको आश्वासन दिया है कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद करने वाला है। जी हाँ, इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि भाई भारत यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है चाइना को रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे आज यूएस ने कंफर्म किया है ये बात, और आज रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव ने भी कुछ ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं, बट उन्होंने ये कहा कि भाई यूएस जो है भारत को बैन करने की कोशिश कर रहा है, भारत जैसे और भी जो देश है उनको बैन करने की कोशिश कर रहा है रशियन ऑयल एनर्जी खरीदने के लिए। इतना ही नहीं, उसने ये भी अब थोड़ा अभी सेंध लगाने की कोशिश की या क्या है, उसने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताया। लेकिन लैवरोव ने ये भी कहा कि भाई भारत को यूनाइटेड स्टेट्स महंगी कीमत में एलएनजी बेच रहा है इस समय, और फायदा उठा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज रशिया का ये स्टेटमेंट आना और आज यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का वो वाला स्टेटमेंट करना हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रशियन ऑयल जो है वो कम तो ज़रूर होने वाला है। अब वो बंद होगा कि नहीं, ये तो हमें समय बताएगा। देखिए, कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि बांग्लादेश और यूएस के बीच में सीक्रेट ट्रेड डील हुआ, राइट। अब वो सीक्रेट नहीं रहा, अब ओपनली वो आ चुका है। लेकिन भारत के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो चुका है। भारत के जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो लोग अब अचानक बोलने लगे कि भाई
यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो जो रुई है, यूएस का रुई जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेगा, और वो रुई का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेशी जो गारमेंट बना के यूएस को बेचेंगे उस पे 0% टैरिफ होगा। जी हाँ, ये जो कंडीशन और क्लॉज उनके ट्रेड एग्रीमेंट में है, इससे भारत के जो गारमेंट एक्सपोर्ट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स को जाते हैं वो डिसएडवांटेज पे रखा जाएगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। देखिए, जितना मैंने रिसर्च किया है, भारत के एग्रीमेंट में एज ऑफ नाउ ऐसी कोई क्लॉज दिखा नहीं है, या एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट में नहीं दिखा है कि भाई भारत को भी यही बेनिफिट मिलता है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया में ये बोल रहे हैं, लेकिन जितना मैंने मनी कंट्रोल और जो रेप्यूटेड साइट्स में देखा है, एक्सपर्ट्स का ही मानना है कि भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक सेटबैक है। लेकिन यहाँ पे ये भी नोट करने वाली बात है कि जो रुई है यूएस का वो काफ़ी महंगा है, और ये जो मार्केट है ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ पे 1% का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस एंगल से अगर देखेंगे तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कोई क्लियर विनर एज सच है। ये सिर्फ एक चीज़ है जो हुई है, और भारत का जो ट्रेड डील है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ये इंटरिम फ्रेमवर्क है, राइट, इंटरिम एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे भारत के अंदर अभी ये सारी चीज़ें डिस्कशंस चल रही हैं, और आज पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। जी हाँ, भारत के साथ, जैसा हम सबको पहले से ही पता था, वो खेलने वाले हैं क्रिकेट मैच, लेकिन आसिम मुनीर को आज मोहसिन नकवी लेके आ गया बीच में इस कॉन्वर्जेशन में। अब वो कैसे हो गया वो आप सुनिए, 20 सेकंड का क्लिप है। तो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। तो भाई अचानक वो यहाँ पे आसिम मुनीर को लेके आ गया। लेकिन चलो अभी हम इस खबर पे आ ही गए हैं, तो आज कॉमेडी टाइम जल्दी खत्म कर लेते हैं ना, सीरियस चीजें बाद में बात करते हैं, आज कॉमेडी टाइम जल्दी कर लेते हैं। तो ये कॉमेडी, तो इसी मीटिंग के अंदर ये भी घटना हुई, आप सुन देख लीजिए एक बार। जिस तरह आपने ये सारा इसको हैंडल किया, जिस तरह से जबरदस्त क्राइसिस को, कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद इस लेवल पे आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट। दूसरे कैमरा एंगल से देखिए जरा। आपने आईसीसी को यहाँ पे घुटनों पे टेक दिया। सर, इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा कि जो आपकी मीटिंग हुई है, थोड़ा सा हमें अपडेट कीजिएगा। तो बेसिकली उसकी टीम खुद हंस रही है कि पाकिस्तान ने घुटने पे लेके आ गया आईसीसी को। देखिए, इस समय नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के साथ मीटिंग कर रहा है, और माना जा रहा है 3-4 चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। पहली बात तो ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम करने का ऑफर तो दे रहा है, लेकिन नेतन्याहू उसमें खुश नहीं है। जी हाँ, देखिए, नेतन्याहू के लिए ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस समय पूरा यूएस का अरमाडा से लेके जो डिप्लॉयमेंट है ईरान को घेर के रखे है, राइट। ऐसा रोज रोज नहीं होता, ऐसा सालों में एक बार भी नहीं होता, ऐसा दशकों में एक बार होता है। तो ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी ध्वस्त करने के लिए। तो नेतन्याहू माना जा रहा है कि इस टाइम पे ट्रंप को कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर वाला बात तो है ही, लेकिन अगर वो मानते भी हैं न्यूक्लियर वाले बात के ऊपर एनरिचमेंट कम करने के लिए, फिर भी हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को ध्वस्त कर देंगे, ताकि अगले 10 साल तक वो खड़े ना हो पाए और मिडिल ईस्ट में शांति रहे। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का प्रोबेबिलिटी इसलिए भी ज़्यादा हाई है क्योंकि इजराइल चाहता है कि यहाँ पे अगले बार कोई छोटा मोटा स्ट्राइक ना हो जैसे पिछले बार हुआ था। हालांकि पिछले बार भी बड़े स्केल में हुआ था, लेकिन नेतन्याहू इस समय वो बात कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू इस समय इसके लिए भी डरा हुआ है क्योंकि ईरान ने एक गुगली फेंका है ट्रंप के ऊपर। ईरान ने बोला है कि भैया, अगर आप हमें न्यूक्लियर, अगर हम मान लेते हैं कि हम एनरिचमेंट नहीं करेंगे 60% तक यूरेनियम का, तो आप हमारे ऊपर सारे सैंक्शंस हटा दो। जी हाँ, और हमें अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रखने दो, हमारे प्रॉक्सी को भी हम सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन सैंक्शंस हट जाएगा अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप कर देंगे। तो ये डील से नेतन्याहू बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, क्योंकि भैया अगर सैंक्शंस हट जाते हैं ईरान को, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज इट्स वेरी डिफिकल्ट उसके बाद में इजराइल को वापस ये लेवल ऑफ प्रेशर लेके आने के लिए ईरान के ऊपर। और भैया, आप कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इजराइल के पास तो कार्ड तो है ना एप्स्टीन वाला, तो भैया वो कुछ ना कुछ कोशिश करके यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेगा, भैया इसको ठोक दो ईरान को।
और ईरान को गलती से नहीं ठोका तो टर्की ने धमकी दे दी कि भैया अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स मिल जाएगा तो टर्की को भी, इनडायरेक्टली उसने वही बोल दिया टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमको भी फिर न्यूक्लियर वेपन्स लेना पड़ेगा। जी हाँ, अब इस समय टर्की और सऊदी अरेबिया दोनों म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी तो ना सही लेकिन डिफेंस में काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन कर रहे हैं। देखिए पब्लिकली डिफेंस ट्रीटी साइन नहीं किया लेकिन सऊदी ने इन्वेस्ट तो किया ना कान प्रोग्राम के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग है। अभी ऐसे भी लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉरहेड्स सऊदी अरेबिया का ही है। इसके बारे में कभी मैं डिटेल में बात करूंगा डेडिकेटेड वीडियो में कि कैसे सऊदी अरेबिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स पाकिस्तान में है। तो अगर वो सऊदी अरेबिया को मिलेगा तो यहाँ पे एक एक्सेस का थ्रेट है। तो आज टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया ये बात, तो ये भी एक कारण है कि ईरान के ऊपर हमला होने का चांस हाई है। देखिए आज पाकिस्तान जो है उसको ये एक वो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के साथ सॉवरेन क्लाउड और एआई सिस्टम के एग्रीमेंट कर रहा है। अब देखिए वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, उनकी कोई सर पैर होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनका इंटेंट दिखा रहा है कि इस समय यूएस पे भी पाकिस्तान पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर रहा है। अब वो क्यों बोल रहा हूँ, ये जो एग्रीमेंट आज साइन किया पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी ने, ये एक सॉवरेन क्लाउड के लिए, मतलब पाकिस्तान का जो डेटा है, बाय द वे डिफिनिटी नाम का कंपनी है स्विट्जरलैंड का, पाकिस्तान का जो डेटा है वो पाकिस्तान के अंदर ही एक सबनेट बनेगा, पाकिस्तान का खुद का एक इंटरनेट का सबनेट बनेगा और उसके अंदर ही रहेगा पाकिस्तान का जो डेटा है। और जो यूएस बेस्ड कंपनीज जो है ना, AWS, अजूर, जो बाकी सारे क्लाउड कंपनीज है, उसमें पाकिस्तान का मिलिट्री डेटा अब नहीं रखेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो हैकिंग अगर जो लोग हम अभी करते हैं, राइट, अभी डेटाबेस में स्टोर किया जाता है इंफॉर्मेशन, तो सर्वर्स में स्टोर किया जाता है, तो यहाँ डेटाबेस और सर्वर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है ताकि एक हैक प्रूफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन बने। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना को भी अवॉइड कर रहा है और यूएस को भी अवॉइड कर रहा है, और अगले कॉन्फ्लिक्ट में वो कोशिश कर रहा है कि भारत के हैकर्स को और ज़्यादा चैलेंजिंग हो हैक करने के लिए। लेकिन देखिए ये भारत के पास ऑलरेडी है, सॉवरेन क्लाउड वगैरह हमारे पास तो ऑलरेडी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये चीज़ नया है और ये हमें कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि दे आर प्रिपेयरिंग। दोस्तों अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके टाइम का कुछ तो वैल्यू ऐड हो रहा है ना, तो आप एक लाइक का बटन तो ज़रूर दबा सकते हैं मेरे लिए, और सुपर स्टिकर्स खरीद के आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं इस चैनल का कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव कर पाऊँ। और भारत का तो खुद का है, जैसे योटा और भाषिनी जो हमने सॉवरेन एआई क्लाउड में डिप्लॉय किया है, ये हमारा खुद का है, ये कोई फॉरेन स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है। देखिए आज चाइना और भारत के मिनिस्टर्स के बीच में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई जहाँ पे विक्रम मिस्री जी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी लीड कर रहे थे और एग्जीक्यूटिव वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना के दिल्ली में आए आज। तो ये फॉरेन मिनिस्टर के लेवल के एक लेवल नीचे वाला कॉन्वर्जेशन है, लेकिन डेलीगेशन बहुत बड़ा था आज। तो इस टाइम पे इसका होना, देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो एआई समिट जो हो रहा है अगले हफ्ते दिल्ली के अंदर, ये बहुत बड़ा होने वाला है बाय द वे। पूरे दुनिया से सारे देश के बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं टेक कंपनी के, बहुत बड़ा है। यूएस ने आज 100 कंपनी का डेलीगेशन डिक्लेयर किया है दिल्ली के अंदर। आपको मैं बता दूं दिल्ली के अंदर अभी जो 5 स्टार होटल्स है ना साउथ दिल्ली के अंदर, उसमें 30 लाख रुपीस पर नाइट का भी रेट चल रहा है कुछ कुछ स्वीट्स में। जी हाँ, मिल ही नहीं रहे रूम्स, क्योंकि ये सारे लोग वहां पे एआई समिट के लिए आ गए हैं। 100 कंपनीज यूएस से आ रहे हैं, 100, और चाइना को भी इनवाइट किया है, तो चाइनीज कंपनीज भी वहां पे आ रहे हैं यहाँ पे। तो चाइना इस टाइम पे देख रहा है कि कहीं ना कहीं भारत यूएस के एम्बिट में जा रहा है, तो मे बी दिस इज एन आउटरीच जो चाइना करना चाहता है कि भाई आप हमारे साथ भी काम कीजिए। और ब्रिक्स का शेरपा मीटिंग भी हुआ आज, वैसे 11 मेंबर का मीटिंग हुआ, ब्रिक्स का शेरपा मीटिंग भी आज ही के दिन हुआ जहाँ पे जयशंकर जी जाके मिले वहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ पैरेलली चल रहा है। देखिए आज डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर इस साल चेंज हो जाएगा, ऐसा कमेंट्स का रिक्वेस्ट किया। जी हाँ, अभी ये ब्रेकिंग है, ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर पे बड़े चेंजेस होंगे इस साल। अब माना जा रहा है कि जो लंबा चौड़ा बाबू वाला जो प्रोसेस है जहाँ पे कभी कोई चीज़ हम एक्वायर ही नहीं कर पाते, वो चेंज होने वाला है अभी।
तो आज ये बहुत मेजर रिफॉर्म्स हैं, कल इस पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। यूएस ने अदानी ग्रुप पे आरोप लगाया कि भैया वो छुप छुपा के चोरी से ईरान से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, और उन्होंने अब और अदानी ग्रुप ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने बोला कि भाई यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उनसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी है कि भाई वो ये काम कर रहे हैं। तो क्योंकि यूएस का ये मानना है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से लेके कोई एक एलपीजी के कंटेनर्स ईरान से जाके आ रहे हैं और उनको डाउट था कि भाई यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अदानी ग्रुप ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, भारत माना जा रहा है कि भारत 3,200 करोड़ का स्कैल्प क्रूज मिसाइल का ऑर्डर देगा। जी हाँ, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। स्कैल्प मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया था जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और अब माना जा रहा है कि 150 स्कैल्प मिसाइल्स जो हैं वो हम ऑर्डर कर रहे हैं इस समय। और आज पाकिस्तान ने शिप बॉर्न लेजर वेपन का टेंडर निकाला है 10 मेगावाट का, और माना जा रहा है 24 मेगावाट का। तो यहाँ पे एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में भी तैयारी की जा रही है पाकिस्तानियों की तरफ से। देखिए, आज इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड की रुद्र शक्ति एक्सरसाइज हुई पोखरन फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे रुद्रा ब्रिगेड ने पार्टिसिपेट किया। जी हाँ, रुद्रा ब्रिगेड। और यहाँ पे ड्रोन्स और काफ़ी सारे अपाचे हेलीकॉप्टर्स, काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज था। एयर डिफेंस यूनिट्स, आर्टिलरी, इनफैक्ट माना जा रहा है अखंड प्रहार के बाद में इतना बड़ा एक्सरसाइज हो रहा है। तो यहाँ पे गुजरात से लेकर राजस्थान तक काफ़ी एक्टिविटी हो रहा है इस हफ्ते, और अभी तो अगले हफ्ते तो एयर एक्सरसाइजेस भी होने वाले हैं राजस्थान में। आज ईरान के अंदर ऑलमोस्ट हर रोज़ ब्लास्ट हो रहे हैं। आज तेहरान के एल्स्टोम पावर प्लांट के अंदर बहुत बड़ा फायर देखा गया था। हर रोज़ कम से कम 2 से 3 जगहों पे ब्लास्ट या फायर्स हो रहे हैं ईरान के अंदर। तो आज तेहरान के पावर प्लांट में आज आग लग गई है। इनफैक्ट आज तेहरान सिटी सेंटर के एक बेसमेंट में भी फायर हो गई है यहाँ पे। तो वो माना जा रहा है कि मोसाद जो है काफ़ी सारे सैबोटेज ऑपरेशंस यहाँ पे इस समय कर रहा है। देखिए, कतर के यूएस के बेस के अंदर जो B-52 बॉम्बर्स हैं, वो देखने के बाद बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि भैया B-52 बॉम्बर्स की ज़रूरत क्या है, क्योंकि वहाँ से ईरान तो 300 किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए इतने बड़े बॉम्बर्स की क्या ज़रूरत है, वो भी इतने सारे। तो क्या ये यूएस सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी कुछ लोग बोल रहे हैं। शाहिद अफरीदी आज का उसका ये मानना है कि भाई पाकिस्तान ने बीसीसीआई को बचा लिया मैच खेलने को हाँ बोल के, वरना बीसीसीआई का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। भैया पाकिस्तान का नुकसान नहीं होता था क्या? क्या आदमी है। वैसे यूएस ट्रेड डील में को लेके भारत के अंदर मल्टीपल जगहों पे चिंगारी दिख रही है। वैसे आज कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई नट्स और ड्राई फ्रूट्स ही तो हैं हमारे पास, और क्या बेचेंगे, अगर वो अलाउ कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा और ये सब। और जो सो कॉल्ड फार्मर प्रोटेस्ट है उसको बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। आज वैसे तुलसी गब्बार्ड के ऊपर एक आरोप लगा है कि भैया वो ईरान के लिए जासूसी कर रही है। जी हाँ, अब सीआईए ने एक फ़ोन कॉल इंटरसेप्ट किया था जहाँ पे ईरान के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई हमारा एक बंदा जो है वाइट हाउस में एकदम खास आदमी, खास पर्सन है ट्रम्प के टीम में। और मैं आपको याद दिला दूँ, तुलसी गब्बार्ड को डोनाल्ड ट्रम्प आजकल अपने किसी भी मीटिंग्स में रख नहीं रहा है। इनफैक्ट ईरान के ऊपर भी जब हमला हुआ था पिछले बार भी, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तुलसी गब्बार्ड को रखा नहीं था मीटिंग रूम के अंदर, जबकि वो इंटेलिजेंस हेड है। देखिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये जो कंगलुओं का जो डील है यूएस के साथ, वो उस बहुत ही वन साइडेड है। मतलब मोहम्मद यूनुस ने बेच दिया बांग्लादेश को। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो बेटर डील है, 4-5 उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। इस वैसे मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वैसे आप लोग देखोगे नहीं कंगलुओं के बारे में डिटेल्ड वीडियो, लेकिन फिर भी 4-5 मेन चीज़ें बता देता हूँ। ऑटोमोबाइल में नो क्वेश्चंस आस्क लेना पड़ेगा इनको। हलाल प्रोडक्ट में यूएस डिसाइड करेगा कि क्या हलाल है नहीं है, जो देंगे चुपचाप लेना पड़ेगा इनको। गेहूं लेना पड़ेगा, ये कंगलू खाते ही नहीं है गेहूं, अब क्या करेंगे उस गेहूं का पता नहीं। महंगे प्राइस में एलएनजी, भारत को जो प्राइस में बेचा जा रहा है, माना जा रहा है उससे ज़्यादा प्राइस में यहाँ पे इनको बेचा जा रहा है। जी हाँ, इसके अलावा जो गारमेंट का भी जो लोग हमारे अंदर भारत के अंदर बोल रहे हैं भाई हमारा लॉस हो रहा है, आप कंगलों के एंगल से सोचिए। ऑलरेडी 200 से ज़्यादा फैक्ट्रीज बंद हो चुके हैं, ठीक है, पिछले कुछ महीनों के अंदर ढाका के आसपास जो मेजर फैक्ट्रीज है बंद हो चुके हैं।
यूएस से कॉटन खरीद के, महंगा कॉटन खरीद के, बिना टैरिफ के भी अगर आप बेचने को जाओगे तो भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं उनको मिलने वाला। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो यहाँ पे इनका सिर्फ घाटा होते हुए दिख रहा है। लेकिन भारत के लिए भी इतना कुछ अच्छा भी न्यूज़ नहीं है। अभी यूएस के एक लॉ मेकर ने H1B वीज़ा को बंद करने के लिए एक प्रोविजन लेके आया कि भाई अगले साल तक H1B वीज़ा बंद हो जाना चाहिए। ऐसा एक रिपब्लिकन ने एक बिल लेके आया है वहाँ पे। लेकिन देखिए, इससे पहले भी ऐसे बिल्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। लेकिन इस समय 2 बिल्स ऐसे हैं। वैसे आज भारत ने सोशल मीडिया के रूल्स को टाइट किया है। गूगल, मेटा, ये सारे जो अमेरिकन कंपनीज हैं, इनको आज एक धक्का पहुंचा भारत के अंदर, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने आज बोला कि भाई कोई भी AI जनरेटेड कंटेंट है उसका लेबल होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट बोलेगी निकालो तो 3 घंटे के अंदर इनको निकालना पड़ेगा, डीप फेक या जो भी हार्मफुल कंटेंट है। तो यहाँ पे जो एक्स, गूगल, मेटा, इन सब की अभी बैंड बजने वाली है भारत के अंदर, जो यहाँ पे आजकल बहुत चल रहा है ना, मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए, एक अपडेट आई है आज, डिफेंस सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है, राजेश कुमार जी ने, कि S-400 का एक जो स्क्वाड्रन जो है वो जून के महीने में आएगा इस साल। जी हाँ, अगले 4 महीने के अंदर आ जाएगा भारत के अंदर, और दूसरा नवंबर या दिसंबर में आएगा इस साल। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर बैंगलोर में 515 आर्मी बेस वर्कशॉप में गए। वहाँ पे माना जा रहा है कि अब उन्होंने सारे इक्विपमेंट देखे। अब उड़ती हुई खबर यह है कि आकाश का एक ऑर्डर आने वाला है बहुत जल्दी। वैसे एक बात बता दूं, ये जो भारत का मैप जो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने डाला था, जिसके ऊपर काफ़ी ये हो गया था, उन्होंने वैसे वो डिलीट कर दिया आज। देखिए, ईरान के अंदर अब कुछ ओसेंट में अपडेट्स आ रहे हैं कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, बुशेर वाला जो है, वहाँ से रशियन साइंटिस्ट्स इस समय उनको वापस भेजा जा रहा है रशिया में। तो इवैक्यूएशंस हो रही हैं। डीप स्टेट की जो मीडिया है वो काफ़ी खुश नज़र आ रही है कि भैया भारत के सबसे लार्जेस्ट फार्मर ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है नेशन वाइड। वैसे भारत का आज एक सर्वम AI जो है बेंचमार्क्स में टॉप पे आया है। देखिए, कुछ ओसेंट में रिपोर्ट्स आज ये भी आ रही हैं कि इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो गए या बाकी के भी जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हैं, उनके जो टनल्स के जो एंट्रेंसेस हैं वो सारे अब ईरान जो है वो सील कर रहा है, बिकॉज मे बी ईरान इज़ एक्सपेक्टिंग स्ट्राइक्स होने वाले हैं। अच्छा, जापान को लेके आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि देखिए, ये बहुत गेम चेंजर चीज़ हुआ है जापान के अंदर। ताकाची जो है, उनकी जो लीडर हैं, वो उनकी जो पार्टी है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत गई, 2/3। ठीक है, अब माना जा रहा है कि 2 बिल्स हैं। एक बिल है जहाँ पे जापान न्यूक्लियर वेपन्स परस्यू नहीं करेगा, उस बिल को फ्लिप करने का पावर अब ताकाची के पास आ चुका है। 2/3 राइट विंग सो कॉल्ड मेजॉरिटी आ चुका है। इतना ही नहीं, जापान का जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है डिफेंसिव नेचर में था, राइट, अब माना जा रहा है कि उसके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि भैया ऑफेंसिव नेचर में हम लेके आएंगे। तो जैसे ही ये विक्ट्री हुआ, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक धमकी जैसे ही एक दे दिया। लिन जियान ने, जो स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कि भाई जापान को के जो अथॉरिटीज़ जो हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि पीसफुल डेवलपमेंट परस्यू करना चाहिए, वापस मिलिट्रिज्म में नहीं आना चाहिए। तो चाइना थोड़ा सा यहाँ हड़बड़ा चुका है। वैसे यूएस में भी थोड़े बहुत आंसू निकल रहे हैं। बलोचिस्तान के अंदर अभी डीप स्टेट की मीडिया ने भी आज आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश किए हैं कि भाई डेडली इंसर्जेंसी थ्रेटन्स द यूएस गोल टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान मिनरल रिसोर्सेस। तो भैया उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वैसे। देखिए, लेकिन बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रहा है, क्योंकि मेन चीज़ें तो एक्सेप्ट है ये ट्रेड डील के अंदर। फिर भी बहुत सारे भारत के अंदर गुट हैं, दावे कर रहे हैं कि भैया हम इंपोर्ट करने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रहा है। चलो जी, आज कॉमेडी टाइम थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दिया था मैंने, लेकिन सोचा एक और क्लिप देख लेते हैं पाकिस्तानियों का। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मेल्ट डाउन हो रहा है। एक क्लिप देख लेते हैं, क्रिकेट के ऊपर ही है। उससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? पाकिस्तान खेलने को तैयार है, पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों, और अगर यही करना था? चाट लिया जी पाकिस्तान ने थूक के, और थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। वो घुटने टेकने पड़े तो टेक देंगे,
मुझे लग रहा है कि घुटने इस वक्त टेक दिए होंगे। पाकिस्तान ने अग्री कर लिया है, पीसीबी ने। क्या बोले यार, एक नंबर के नौटंकी है ये आर्म्ड फोर्सेस और ये लोग। देखिए मैक्रोन का विजिट जो है वो कंफर्म हो चुका है, 17 तारीख से 19 तक रहेंगे एआई समिट जब होगा। वैसे आज एक बहुत ही अजीब सी खबर आई ईरान से। एक बंदा है, उसने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करके उसने पूरा वीडियो शूट किया और उस वीडियो में उसने बोला कि भाई मैं ट्रम्प से भीख मांग रहा हूँ कि प्लीज़ खमेनी के ऊपर, हमारे ऊपर, ईरान के ऊपर अटैक कर दो, क्योंकि ये लोग मैं चाहता हूँ खमेनी जो है वो ख़त्म हो जाए और रज़ा पहलावी को लेके आओ, ऐसा बोल के उसने आत्महत्या कर लिया कैमरा के सामने। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। मैं ऐसे ही डेली अपडेट्स लेके आते रहूँगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।